क्वालिटी था सरेंडर टू कृष्णा। ये हम लोग इस ये क्वालिटी देखते हैं शरण। तो वैष्णव का यस और यस। एक क्वालिटी है कि वो पूरी तरह से भगवान के शरण लिए हुए है। मतलब भगवान कृष्ण के अ, अलावा उनको मतलब और मतलब ऐसा नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के अलावा और कहीं भी उनका आस्था है। मतलब वो हर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जब सरेंडर का बात आता है तो टोटली कंप्लीटली सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। और जैसे हमको भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम एकम, तो भगवान भी हमको ऑप्शन नहीं देते कि चाहे तो आप मुझे सरेंडर कर सकते हो या मेरे नीचे जो क्या कहते हैं हायरार्की है, ब्रह्मा है, शिव जी है, आप उनको। तो एक्चुअली हम लोग भगवान को सरेंडर उनके डिवोटी के थ्रू करते हैं। तो एक्चुअली हम डिवोटी का हेल्प लेते हैं क्योंकि वो भगवान को अच्छा लगता है। बट अपना जो चेतना है, हमको पता है कि जो सर्व शक्तिमान या सबसे जो सुप्रीम है वो केवल कृष्ण है। और हम लोग बाकी भक्तों का हेल्प इसलिए लेते हैं क्योंकि वो भगवान को अच्छा लगता है। तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त कहता है डायरेक्टली, वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो सही में मेरा भक्त है। तो ये है हमको सरेंडर करने का प्रोसेस। तो जब हम भक्तों का संग में आके जब हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको वो शिक्षा दी है, गोपी भर्तु पद कमल योर दास दासानु 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 दास। तो हम जितने दास के दास के दास के दास के दास के ऐसे जितना नीचे हम रहेंगे उतना हम भगवान को प्रिय है। तो आप भी सत्यराज प्रभु और सरदेव गिरधारी प्रभु, प्लीज आप भी ऐड कर रिगार्डिंग सरेंडर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, ये जो भी एग्जाम्पल आता है तो मुझे दो एग्जाम्पल, प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? क्योंकि हमारे इधर नेटवर्क बहुत खराब है प्रभु जी। एकदम क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ओके। तो प्रभु जी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, जो अभी पंढरपुर धाम में थे। तो उनके जो शिष्य है, जो उनके मतलब बोल सकते हैं उनको पर्सनल असिस्टेंट देने वाले प्रभु जी, तो उनके साथ एक बार बात हुआ था। तो वो बोल रहे थे कि महाराज का एक भी टाइम ऐसा नहीं है कि जिसमें कृष्णा नहीं है। मतलब महाराज सुबह 2, 2:30, 3 बजे उठे, देन वो जब फिनिश करके फिर मंगल आरती जो 4:30 बजे, फिर होल डे, फिर भागवतम, फिर सब जगह मीटिंग, फिर सब भक्तों से बात करना मीटिंग पे, फिर खुद का पर्सनल रीडिंग, फिर जब भी वो अकेले भी ऐसा, मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स बैठूं, लेकिन वैसा कभी नहीं होता। वो बोल रहे थे उनके पर्सनल सर्वेंट कि महाराज एक भी मिनट ऐसा नहीं है जो उनके लाइफ में कृष्णा नहीं है करके। तो वो एक चीज मुझे याद आता कि अपने सब जो अपने गुरु महाराज है सब, तो वो इतना डेडिकेटेड है कि दे आर ऑल सरेंडर टू गुरु महाराज, मीन्स शिला प्रभुपाद, एंड सरेंडर टू कृष्णा। और दूसरा, हाँ, और एक एग्जाम्पल है हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज। तो उनका भी एग्जाम्पल जो सरेंडर के इसमें आता है। तो ये दो एग्जाम्पल मैं ऐड करना चाहता था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, मेरे को अभी भी चीज याद है प्रभु जी की, उनके साथ एक बार एक सेवा मिला था उधर, राधा गोपीनाथ जी कृपा, तो गुरु महाराज कृपा, तो उधर एक सेवा था उसमें महाराज 1 बजे तक तो सब भक्तों के कुछ प्रश्न थे वो सब सॉल्व करके, मतलब 11:30 कुछ बज गए थे। उन्होंने फिर प्रसादम वगैरह लिया और फिर वो 607 में थे। और महाराज थोड़े टाइम के लिए उन्होंने रेस्ट लिया,
और रात को कुछ 12:30 बजे उठ गए एंड ही वांट टू हियर श्रीमद् भागवतम। और जब भी सो रहे थे तभी भी वो चैंट जप कर रहे थे, और फिर पता नहीं वो कुछ 10 या 15 मिनट कुछ सोए रहेंगे क्योंकि उधर ही बाजू में था मैं। लेकिन फिर से बीच में तो उनका काउंटर भी चालू होता, हरे कृष्णा ऐसा। मैं देख रहा था, मैं बोला महाराज सो भी नहीं रहे, महाराज जप कर रहे। फिर बाद में महाराज उठ गए 12:30 या 1:45 को, और महाराज ने एक प्रभु जी थे, तो उनको बोला कि आप मुझे श्रीमद् भागवतम सुनाओ करके। तो दैट कंटिन्यूस टिल 2:30। फिर सुबह महाराज तो मतलब जो हमारे गुरु परंपरा में जो भी है, हम लोग को जो शिक्षा है वो है कि सरेंडर टू कृष्णा। जैसे आपने बताया कि भगवान खुद बोलते कि सरेंडर टू मी, तो वैसे ही हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे सामने एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोग अपने लाइफ में देख सकते हैं कि अपने गुरु महाराज कितने गुरु महाराज ये सब गुरु परंपरा में जो है सब डेडिकेटेड, और गुरु महाराज हम लोग देख सकते हैं भगवान को। तो उनकी टीचिंग से हम लोग सरेंडर। थैंक यू सत्यराज बाबू। एक्चुअली हाँ, मतलब एवरी एवरी पर्सन, मतलब प्रभुपाद के ईच एंड एवरी डिसाइपल, दे आर लाइक, वो एक हार है, और हार में मतलब दे आर लाइक जेम्स, और क्या बोलते, पर्ल पर्ल, हर एक पर्ल है जो हार पूरा कंप्लीट करता है। एवरी सिंगल महाराज, मतलब किसी का भी नाम आगे पीछे नहीं, मतलब ऑल ऑफ देम आर टोटल सरेंडर। एंड हम उनकी वजह से हम लोग भी आज यहाँ पे है। सो थैंक यू सत्यराज प्रभु। एंड सर्वदेव गिरिधारी प्रभु, आपकी प्लीज वैल्यूबल टिप्पणी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच सर्वदेव अपना सत्यराज प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी ने दैट एग्जांपल गिवन, इसे हमारे जो महाराज वगैरह जो मतलब दे आर कम्प्लीटली सरेंडर एंड टू कृष्णा। सो यही हमें मतलब ये शिक्षा है ना प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी माता जी, प्रभु आप। नहीं प्रभु, कुछ नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भरत माधव। एस प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर स्टार्टिंग द सेशन। ये जो यू हैव टेकन दैट पॉइंट ऑफ कृष्ण के शरण ना, हरे कृष्ण। ओनली कृष्णा। ओके, यस प्रभु। वो वाला पॉइंट चल रहा है ना अभी, ओनली सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण के शरण। हाँ हाँ, यस प्रभु। तो जैसे मतलब व्हाट यू ऑल सेड वाज वेरी नाइस कि मतलब ओनली वी शुड बी इन द शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड none other less. So just I wanted to add one instance of Prahlad Maharaj. I think पहले भी शेयर किया था कि जब उनके पिता ने मतलब उनको बहुत तरह से मारने का ट्राई किया था, लेकिन उनको जब पहाड़ से फेंका गया तो मतलब हमेशा भगवान थे, उनको बचाते थे तुरंत। लेकिन जब पहाड़ से फेंका तो इस टाइम भगवान ने सोचा कि चलो इसका मैं थोड़ा टेस्ट लेता हूँ जरा कि ये कहाँ पे इसका फेथ है तो ब्रेक होता है। तो ही वॉज फॉलिंग 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 फॉलिंग। तो मतलब जस्ट वो जमीन पे हिट करने वाले थे, तब तक जो था मतलब प्रहलाद महाराज का जो फेथ था सॉरी, भगवान के ऊपर पूरा बना हुआ था और थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो ये मतलब हमारा श्रद्धा जो हिल जाता है, लेकिन वैसा नहीं। प्रहलाद महाराज को ये मतलब अपना चिंता नहीं था कि मैं गिरूंगा तो क्या होगा, बट हिज फोकस वाज कंप्लीटली ऑन कृष्णा एंड ही केप्ट चैंटिंग हिज मंत्रा। तो वैसा जो दृढ़ जो है टोटली सरेंडर टू कृष्णा वो होना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। एक्चुअली प्रहलाद महाराज एक्चुअली
थैंक यू। अनम्यूट करके आप हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सुजाता कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं प्रभु जी, 1 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, द्रौपदी माता जी का भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने भी पूरा सरेंडर किया था भगवान कृष्ण को, तो भगवान ने उनको पूरा साड़ी सप्लाई किया था। प्रभु जी, इतना ही पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। very beautiful Mataji, very beautiful. Uh, like one of the most important और यहाँ पे एक्चुअली भगवान द्रौपदी माता जी के थ्रू दिखा रहे हैं हमको, या अगर हम भगवान के अलावा किसी और के ऊपर आशा रखते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहले द्रौपदी माता ने भीष्म पितामह की तरफ देखा, पहले अपने पतियों की तरफ देखा। तो वो पांचों लोगों ने मतलब उन्होंने अपना सर नीचे किया, क्योंकि वो हार गए थे मतलब द्रुत क्रीड़ा में। फिर उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने भी मतलब वो दुर्योधन के ये थे। फिर उन्होंने जब दुशासन ने उनका एक स्टार्ट किया, एक हाथ और फिर भी नहीं, और फाइनली जब दोनों हाथ उन्होंने उठाया और भगवान को पुकारा तो तुरंत भगवान ने उनका मतलब साड़ी जो लीला है, तो ऐसा सरेंडर मतलब भगवान भी बहुत ही चतुर है। तो देखेंगे कि हमारा आत्मसमर्पण कैसा है। अगर हम थोड़ा बहुत अपने ऊपर भरोसा रख के आत्मसमर्पण करेंगे तो भगवान बोलेंगे कि ट्राई करो। जब पूरा 100% होता है तभी, जैसे एक कथा आती है कि एक साधु को मारने कुछ गुंडे आए और भगवान तभी पहुंचे, लेकिन जैसे साधु ने पांव उठाया तो भगवान पीछे हट गए। तो बोला ठीक है, अगर तुमको लगता है तुम खुद की रक्षा कर सकते हो तो आगे आप बढ़ो। तो तो सरेंडर भी बहुत ही मतलब हमको दिखता है, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी मतलब सटल वे, मतलब 100% होना है। हरे कृष्णा। हाँ सत्यराज। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक चीज याद आता है कि सरेंडर मतलब हम लोग देख सकते हैं कि पुलिस लोग बोलते हैं कि सरेंडर करो, मतलब देख सकते हैं हम लोग, तो सरेंडर मतलब दोनों हाथ ऊपर करते हैं हम लोग। मतलब जो भी जिसको भी पुलिस बोलते हैं तो सरेंडर मतलब आप दोनों हाथ ओपन, आगे ओपन ऊपर रखते हो। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद जी ने भी हमें वही सिखाया है कि सरेंडर मीन्स कंप्लीटली सरेंडर। तो एवरी डे हम लोग भगवान के सामने जाते हैं तो हम लोग फुल कंप्लीट सरेंडर मतलब प्रभुपाद जी ने बताया, तो वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग हाथ ओपन ऊपर करके हम लोग भगवान को सरेंडर के लिए हम लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं प्रभु जी। तो एक चीज मुझे याद आ गया था प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। हाँ एक्चुअली हम लोग हाँ कीर्तन में भी जब हाथ ऊपर उठाते हैं, इट इज आल्सो सर। गोपी मनोहर प्रभु, हरे कृष्ण। No, continue your point, Prabhu. Then I will say. नहीं नहीं, वही बस प्रभु जी को वही बोल रहा था और कुछ ऐड नहीं था। आप प्लीज बताइए। हाँ, मैं मतलब मेरे को यही बोलना था कि मतलब जस्ट हाथ उठाना मतलब सरेंडर नहीं है। वो तो एक मतलब फिल्मी है कि मतलब हाँ हैंड्स अप या हाँ सरेंडर करो तो हाथ उठाते हैं। बट अंदर से उसके अंदर से मतलब वो अभी क्या क्या हथियार उठाऊं, कहाँ से बंदूक उठाऊं, वो चलता रहता है। दैट इज नॉट सरेंडर। जस्ट ट्राइंग टू मेक द पॉइंट कि सरेंडर मतलब इवन द्रौपदी महारानी का व्हाट सुजाता माता जी एडेड वाज वेरी नाइस एग्जांपल, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस प्रहलाद महाराज का सरेंडर में और द्रौपदी माता जी का सरेंडर में। प्रहलाद महाराज वो जहाँ से फेंका, जिस पॉइंट से, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल द पॉइंट ही वाज टचिंग द ग्राउंड, ही वाज टोटली अंडर द शेल्टर ऑफ कृष्णा। चाहे मैं मर जाऊं या गिर जाऊं, जो भी हो, कृष्णा विल टेक केयर। बट द्रौपदी, इट इज जस्ट ए लीला, मतलब हम लोग को सिखाने के लिए कि इनिशियली पहले अपने पतियों को देखा, शी वाज
मतलब कि वो मेरी रक्षा करेंगे। फिर उन्होंने पिता भीष्म, द्रोणाचार्य, तो हर सरेंडर वाज फर्स्ट टुवर्ड्स देम, नॉट कृष्णा। एंड उसके बाद में भी जब देखा कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो देन शी हैड सरेंडर, मतलब सरेंडर नहीं किया, उसने अपने ताकत पे भरोसा किया, अपने दोनों हाथों से पकड़ा। फिर एक हाथ से साड़ी छूट गई, फिर एक हाथ से पकड़ के रखा। फिर जब उसको लगा कि एक हाथ से भी छूटने वाली, तो उसने दांतों में पकड़ के रखा। और वो भी जब ऐसा लगा कि भी दांत से छूटने वाली है, अपनी इज्जत जाने वाली, तब उसने दोनों हाथ उठाया था। तो वी सी कि व्हेन शी वाज जस्ट अबाउट टू बी, मतलब उसका जो रिप होने वाला था, दैट टाइम शी सरेंडर। तो मतलब एक्चुअली ये मतलब बड़े बड़े भक्त लोग हम लोग दिखाते हैं कि सरेंडर करना चाहिए ओनली टू कृष्णा। बट जैसे प्रहलाद महाराज का जो सरेंडर है, दैट वाज द बेस्ट। मतलब किसी के पास नहीं है ऐसा, मतलब राइट फोकस वाज ऑन कृष्णा, वेदर यू टेक केयर, वेदर यू डोंट टेक केयर, आई डोंट बॉदर, ऐसा। तो दैट इज द स्लाइट डिफरेंस व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट इन द पॉइंट ऑफ सरेंडर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु ने बोला अभी, और आप लोग ने सबने, तो इसकी वजह से अभी ये सब हम अपने जीवन में भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर अभी हम लोग जब नए नए भक्ति में आते हैं, साधना भक्ति जब अच्छे से चालू होती है, तो हमें तभी सब कुछ मिलने लगता है। मतलब हमारे लिए सब कुछ अनुकूल हो जाता है, मंदिर जाना, भक्तों का संग, ये सब कुछ मिल ही जाता है, और हम लोग को ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग साधना भक्ति में सीरियस हो जाते हैं, तब सबको पता है भगवान भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। तब पर दुर्गा देवी जो है वो टेस्ट लेने लगती है, फिर हमारा सब छूटने लगता है। कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने लाते हैं कि हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं, भगवान के भक्तों का संग नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, या फिर हमारे घर में ऐसे कुछ अनुकूल बातें होती है सब। तभी भी हम लोग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए ना कृष्णा को। और अगर मंदिर में भी नहीं आ सकते, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पकड़ के रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ था, तो मैं ऐसे करती थी, अगर मैं मतलब इतनी तबीयत खराब थी कि चक्कर वगैरह आना, मैं जा नहीं सकती। लेकिन जब भी टाइम मिलता था, तो मैं जब भीड़ भाड़ नहीं होती है दोपहर के वक्त, जब मंदिर खुलता है, तभी बच्चों को लेके डायरेक्टली रिक्शा से दर्शन करवाती। फिर तो थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, तो भागवतम नहीं कभी मिस किया। सुबह का भागवतम है, चाहे जू टेम्पल या चाहे मीरा रोड, किधर भी जाके भागवतम सुनना। भागवतम को कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ना है। और भक्तों का संग नहीं मिलता था, तो कुछ भी ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं, तो कभी किधर से कोई भक्त आता है तो आ जाओ, थोड़ी देर हमारे घर पे आके रुको, या कि फिर वृंदावन जाके, मायापुर जाके ऐसा करते थे। और कभी कभी मंदिर में जाके, लेकिन डेली होना चाहिए। लेकिन भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कितनी भी मुश्किल टाइम आ जाए, कितना भी, फिर भी ना भगवान को छोड़ना चाहिए, ना भागवतम को। कम से कम दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार तो भागवतम सुनना चाहिए, और किसी ना किसी भक्त का संग रहना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और आप जैसे बोल रहे थे, तो मुझे एक तुकाराम महाराज का प्रसंग याद आया। तो जस्ट शेयर करो गोपी प्रभु, फिर वी कैन टेक दिस नेक्स्ट क्वालिटी। यस प्रभु, जैसे तुकाराम महाराज जब वो नया नौकरी करते हैं, तो उनके जो मतलब उनके प्रति जिनको द्वेष होता है, वो जानबूझ के वो जो खेत की रखवाली करते रहते हैं, वो पूरा वो खराब कर देते हैं। मतलब इनको बेच के, गाय मतलब सबको भेज के उस पूरा खराब करते हैं। और फिर वो जो मालिक रहता है खेत का, वो बोलता है कि इस बार अगर फसल जितना आना है मिनिमम, अगर वो नहीं आया, तो मैं आपका घर गिरवी रख रहा हूँ, और नहीं आया तो आपका घर बेच के मैं वो जो उसका जो नुकसान है वो भरपाई करूंगा। और उस वक्त भी तुकाराम महाराज इतने शांत, मतलब उनका भगवान के प्रति शरण ऐसा है, वो इतना शांत तरह से वो अपना घर लिख के देते हैं। और जब पत्नी गुस्से में बोलते है कि एक घर था वो भी
छीनने वाला है, तो इतने शांत तरीके से वो बोलते कि ये मुझे पांडुरंग ने दिया है, और अगर लेगा तो भी पांडुरंग लेगा। मतलब वो टाइम पे वो ये नहीं सोचते कि भगवान ये क्या हो रहा है, मैं मतलब मतलब हर जगह से मुझे तकलीफ, अभी काम भी कर रहा हूँ तो इधर भी तकलीफ। इतनी शांत तरीके से वो टाइम भी वो विचलित नहीं होते कि ये क्या हो रहा है, वो एकदम अच्छी तरह से लिख के देते हैं, और उनको थोड़ा भी वो ये नहीं होते कि मेरा घर भी जा रहा है। और फिर हमको पता है आगे कि कितना सारा वो सब भगवान उनको बचाते हैं, लेकिन ये है शरण। मतलब ऐसे टाइम में मतलब घर जा रहा है उनका, फिर भी वो एकदम शांत है और भगवान के प्रति उनकी भक्ति चालू। पांडुरंग से पूछते भी नहीं कि जीवन में, तो जैसे माता जी Your voice is breaking, Surat Madhav. हरे कृष्ण अभी सुनाई दे अभी रहा है क्लियर, प्रभु? अभी ओके, clear है। तो जो अच्छा प्रभु जो बोला वो कुछ सुनाई नहीं दिया रखता ना प्रभु? लास्ट का खाली लास्ट का हाँ एक दो लाइन। हाँ, नहीं बस वही कि मतलब तुकाराम महाराज को बिल्कुल वो एकदम शांत थे, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ा कि मेरा घर भी गिरवी हो गया है वगैरह। इतना उनका पूरा शरण मतलब सरेंडर टू लॉर्ड, और पूरा विश्वास। बस ये एक पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा। So this यस is an another यस quality devotee, शांत। तो indirectly you covered that point also कि कैसे भक्त को शांत रहना है, और चाहे जो पोजीशन हो, जैसे तुकाराम महाराज जी का था कि उनका घर भी जाने वाला है तो भी उनको कोई परवाह नहीं था उनका, मतलब भगवान ने दिया है, अब भगवान लेना चाहे तो ले सकता है। तो दैट इज द मूड उनका ऐसा, एंड उस मूड में होने के कारण वो जो थे हमेशा शांत रहते। तो ये भी जो एक है और एक गुण है भक्त का, तो ये भी हम लोगों को इसको डेवलप करना चाहिए। ये 1700। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे सूरत माता प्रभु ने ये पॉइंट बोला तो मेरे को एकदम क्लिक हो गया। तुकाराम महाराज जी का जब भी वो गाता ये करते हैं, उधर बहाते हैं पानी में, तो कंप्लीटली विदाउट वाटर उनको पता था कि अभी कुछ भी होने दो, मैं अभी तो मतलब ये पूरा लाइफ मैंने ये सब लिखा है, भगवान के बारे में गाता रात रात भर, जैसे प्रभुपाद लिखते थे। और वो दूसरे गांव से जो प्रभु जी आते हैं उनका पूरा गाथा पानी में ये करते हैं। तो मतलब वो कंप्लीटली 14-15 डेज कुछ न खाते थे न कुछ पीते थे, और वो नहीं खाते थे, उनके बच्चे भी नहीं खाते, सब लोग मतलब उन्होंने पूरा कंप्लीट सरेंडर देख सकते हैं। और फिर बाद में और फिर हम लोग देख सकते हैं कि फिर उनकी गाथा स्वयं गंगा जी लेके आती है। हरे कृष्ण। Yes, thank you Sitraj Prabhu. Gopimal Prabhu, next quality आप इस ले सकते हो। इफ यू वांट कंटिन्यू आई विल हियर प्रभु। नहीं हम नहीं लोगों ने नहीं अभी दो प्रभु, दो हो कृष्ण गया। के हाँ, चरण। एक सरेंडर था, और आपने जैसे बोला उसमें वो शांत मतलब पीसफुलनेस कवर नहीं प्रभु। वी प्लीज रिक्वेस्ट यू, हम फिर। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो क्वालिटी है माइल्ड, यानी मृदु। भक्त जो है एकदम मृदु है। तो मृदु का अर्थ मतलब क्या है, इज वेरी माइल्ड। और इसके ये कारण, इसके मतलब ये गुण होने के कारण उससे कोई भी मतलब भौतिक दुख या सुख जो है उसको मतलब उसको हिला नहीं सकता। और वो हमेशा जो है इस गुण के कारण वो शांत रहता है हमेशा, क्योंकि वो हमेशा अपने जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसके अंदर वो सेटिस्फाइड है। तो ये एक गुण है, ही इज़ वेरी माइल्ड, ही इज़ वेरी मृदु।
और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए वैष्णवा। हरे कृष्णा। प्रभु इसका मतलब ऐसा है ना प्रभु कि मतलब कुछ हो गया तो एकदम ओवर एक्साइटेड, और अगर कुछ थोड़ा सा ये हुआ तो वापस मतलब कि ये क्या हो रहा है, मतलब ही इज ऑलवेज माइल्ड, मतलब कुछ हो गया तो भी ही इज मतलब उसका डिवोशन हिलता नहीं, ऐसा ना प्रभु, ही इज ऑलवेज इक्विपोइज्ड। हाँ, मतलब इज वेरी, मतलब एकदम सोबर है, ऐसा मतलब बोल सकते हैं। माइल्ड बोलते हैं ना, एकदम ऐसा। तो ही इज नॉट डिस्टर्ब इन एनी सिचुएशन और ही डजंट गेट ओवर एक्साइटेड। तो हर पोजीशन में उनका मतलब एक ही ये रहता है। मतलब प्रभु जी, कैन यू से समदर्शी? नहीं, समदर्शी तो वी हैव सीन इन द मॉर्निंग, सम है वो। ओके ओके, तो मतलब वो हर एक सिचुएशन लाइफ में, अच्छा भी आए बुरा भी सिचुएशन, वो सेम ही बिहेवियर करेंगे, राइट प्रभु जी? ये है क्या ये? उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सम मतलब दूसरों को जो है सम देखना कि ये भी जो है, जैसे पंडिता समदर्शिना, वो गाय को भी मतलब भगवान का रूप में देखता है, कुत्ते को भी भगवान के रूप में देखता है, भगवान के को भी मतलब वो परमात्मा है हर किसी में। लेकिन यहाँ पे मृदु मतलब अगर कोई मतलब उसके ऊपर मतलब कुछ आपत्ति आती है तो ही इज नॉट बॉदर। मतलब हमेशा मतलब कैन से सिमिलर टू शांत। सर्वदेव गिरिधारी प्रभु ने हाथ उठाया था। हाँ तो वो हाथ नीचे मत प्रभु किया जी, हरे करो, समझ कृष्ण। में नहीं आता। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, मतलब प्रभु ये सॉफ्ट हार्ट ऐसा है प्रभु, माइल्ड बोलेगा तो प्रभु? नो प्रभु। सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब वी कैन से इन ए वे, बट यहाँ पे जो उसका डेफिनेशन जो मैं देख रहा था, मतलब उसमें ये लिखा है कि उसको मतलब किसी मटेरियल हैप्पीनेस से उसको फर्क नहीं पड़ता, और इसकी वजह से उसको कभी मतलब कोई सफरिंग नहीं होता उसको। यानी यहाँ पे लिखा है कि डिवोटी अवॉइड इल्यूजरी मटेरियल हैप्पीनेस। उसका डेफिनेशन पढ़ता है एक बार, तो यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। अ डिवोटी अवॉइड इल्यूजरी मटेरियल हैप्पीनेस एंड दस इज स्पेयर्ड फ्रॉम द सफरिंग विच इज बाउंड टू इट। तो उसको मतलब जो काल्पनिक या भौतिक जो सुख है उससे वो परे रहता है, और इसकी वजह से जो सफरिंग होने वाला है वो उसको फर्क नहीं पड़ता उसको। और इसकी वजह से ही ऑलवेज रिमेन्स पीसफुल बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड विद हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये डेफिनेशन दिया है उसका। यस यस प्रभु जी। yes, सत्यराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी मैं मतलब एक बार ऐसा बोला था, मेरे को परफेक्टली याद नहीं। हम लोग वृंदावन में रमन रेती जो है, उधर का जो रेती है, तो उसको भी उन्होंने बोला कि ये मृद है करके, तो इतना क्लियरली याद नहीं। तो मृदु, तो ऐसा मेरे को लग रहा था कि मृदु मतलब रेती को भी बोलते क्या प्रभु जी? नो, दैट इज डिफरेंट। वो मृत है, मृत। जैसे मृदंग, यानी जो मट्टी का जो अंग है, दैट इज मृदंग, तो मट्टी को बोलते हैं। तो सूरत माता, व्हाट इज दैट श्लोका फॉर तुलसी महारानी? तुलसी मृत जन्मसी, क्या है? कैन यू रिपीट दैट? ओम तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय केशवार्थ चिनोमि त्वं वर्धाभूषो। ओम तुलसी अमृत जन्मासी। मृत, एक्चुअली इट इज मृत जन्मसी।
मतलब हाँ, वो ओके मिट्टी ओके में जन्म होता है उसका, ओके ये ओके मृत जन्म। तो व्हाट यू आर सेइंग दैट मृत इज डिफरेंट एंड दिस मृदु, दिस इज डिफरेंट। ये मृदु एक नेचर है स्वभाव का। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, चलो। हाँ, yes। अ, मुझे ये समझना है कि आपने जैसे अभी बोला, तो वो पीड़ा मतलब क्या उस भक्त के शरीर में या कुछ उसके भौतिक जीवन में कुछ पीड़ा आती है तो उसका आध्यात्मिक जीवन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, यही है? यही है ना? हाँ, यस, करेक्ट। मतलब जैसे जो इसमें अब पीड़ा नहीं लिखा है इधर, बट उसका वी कैन से डिवोटी अवॉइड इल्यूजरी मटेरियल हैप्पीनेस। जो भौतिक, जो काल्पनिक जो सुख है, वो उसको अवॉइड करता है, और इसलिए जो है हमेशा उससे जो होने वाला जो सफरिंग है उससे बचा रहता है। तो दैट इज बीइंग मृदु। मतलब जब अगर हमारा भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास है, तो जो भी हम लोग को जो होता, जो भी पीड़ा आती है, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि ये तो मतलब कुछ काल के लिए है। ये जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये सब रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास है तो वो जो पीड़ा हमें जो तकलीफ होने वाली थी वो कम हो जाती है। ऐसा जब भक्त का जो सोचने का ढंग बदल जाता है तो तकलीफ कम हो जाती है। हरे कृष्ण। ऐसा, ऐसे दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं हम लोग, इस तरह से। प्रभु जी मृदु का कुछ एग्जाम्पल प्रभु जी कुछ। हाँ, मैं वही सोच रहा था। इनफैक्ट मैं वही आप लोगों को बोलने वाला था, अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा कुछ है तो। हम लोग सबसे फर्स्ट तो तुकाराम महाराज जी हैं कि ही वॉज नेवर, मतलब मतलब है ना, इतना भक्ति उनका दृढ़ था, उनको मतलब सुख दुख से उनको कभी फर्क नहीं पड़ा। और बाकी भी जितने भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, उनको भी मतलब ऑल्दो ही वॉज ए, मतलब हिरण्यकशिपु बोल सकते हैं कि ही वॉज द कंट्रोलर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो वो चाहते थे तो वो सारा मतलब खाली पृथ्वी का नहीं, वो तीनों जो लोग हैं उनको कंट्रोल करते थे उनका पिता। बट ही डेयर टू अपोज हिम, क्योंकि उनको जो मतलब था ना, जो एक क्वालिटी है सत्य साथ, ट्रूथफुलनेस से रहे कि विष्णु इज सुप्रीम, कृष्णा इज सुप्रीम, यू आर रॉन्ग। तो उस इससे चिपके रहे, और उन्होंने जो था, जो मटेरियल हैप्पीनेस जो काल्पनिक है, तो कुछ टाइम के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट ही सिलेक्टेड भगवान का शरण में रहना, कृष्ण के शरण। तो दिस इज मतलब सारे भक्त जो है दे आर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट डिफरेंट गुणा। पहले प्रभु जी, पहले आप बोलिए। थैंक यू माता जी। एक्चुअली प्रभु आपने एकदम करेक्ट एग्जांपल दिया, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से ये कर रहा था कि हाउ कैन यू से विष्णु वो मेरा दुश्मन है, और जैसे प्रहलाद महाराज उनको आंसर दे रहे थे ना, तो एकदम माइल्ड, मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो उन्होंने आवाज ऊपर किया तो ये बोल रहे थे, नहीं पिताजी, ये जो आप जिसको अपना दुश्मन सोच रहे वही आपके हृदय में है, वही हमारे प्रभु है। मतलब जैसे मतलब भागवतम में श्लोक आता है, वी कैन एक्चुअली फील मतलब प्रहलाद महाराज कितने एकदम शांत और माइल्ड तरीके से उनको आंसर दे रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि पिताजी अभी जोर से बोल रहे तो ये भी अपना आवाज ऊपर उठा रहे थे। ही वॉज टॉकिंग सो नाइसली। और श्लोका जब हम पढ़ते हैं और प्रभुपाद का अनुवाद, एक्चुअली वो छोटे बच्चे जैसा बात करते वैसे। तो दिस इज आपने परफेक्ट एग्जाम्पल पकड़ा प्रभु, दैट इज परफेक्ट ऑफ माइल्ड, जिस तरह से उनको जवाब दे रहे थे। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो और एक हम लोग गुण लेते हैं, दैट इज शुचि। शुचि मतलब ही इज क्लीन। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है शुचि मतलब क्या। तो क्लेanलीनेस, अ डिवोटी इज ऑलवेज क्लीन।
और हर तरह से मतलब उनका रहन सहन, उनका घर, उनका ऑल्टर। जैसे लास्ट टाइम भी एक बार हम लोग बात कर रहे थे, तो किसी किसी भक्त के ऑल्टर में कॉकरोच रहते हैं या कुछ खटमल है या कुछ है, तो दे गिव सम फिलोसफी कि नहीं, ये भी तो भगवान एक जीव है, इसको थोड़ा प्रसाद लेने दो, इसको खाने दो। तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो भक्त जो है उसका जो हर तरह से उसको क्लीनलीनेस, और न सिर्फ उसका घर बट उसका बॉडी ऑल्सो। उनके बॉडी जो बोलते हैं दैट इज टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। भगवान का मंदिर है ये हमारा जो बॉडी है, तो उसको क्लीन रखता है। और हम लोगों ने देखा कि क्लीननेस के लिए हम लोग स्नान करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू क्लीन अवर सेल्फ, टू टेक स्नान। और जब स्नान लेते हैं हम लोग, तो देखा हम लोगों ने क्या क्या चीज करने पे हम लोग को स्नान करना पड़ता है। डज एनीबडी रिमेम्बर what are the points when we do that we have to take a bath? Just repeat for our benefit. प्रभु जी हम लोग गंगे नहीं, कब कब स्नान लेना पड़ता है हम लोग को, क्या करने पे हम लोग को स्नान लेना पड़ता है? What's the procedure how to take bath? प्रभु दांत घसने से। सॉरी प्रभु, आवाज क्लियर नहीं है। और टीथ घसते हैं ना प्रभु उस समय। दांत, यस, दांत घसने पे हम लोग को स्नान करना पड़ता है। और इवैक्यूएट जब हम हेयर कट, हेयर वन बाय वन। यस, सूरज माता प्रभु। प्रभु हम लोग कभी भी अगर टॉयलेट गए इवैक्यूएट, सो दैट टाइम हम लोगों को इवैक्यूएट करने जाते हैं हम लोग जब सुबह मॉर्निंग में, तो उसके बाद पक्का हम लोग को स्नान करना पड़ता है। और स्नान करने के बाद अगर हम लोग फिर से अगर इवैक्यूएट करने गए, तो अगेन वी हैव टू टेक अ बाथ। तो दिस थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, जब भी हम मल त्यागने जाते हैं तो वी हैव टू टेक अ बाथ, क्योंकि उससे हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। हमारा शरीर जो है मल त्यागने से अशुद्ध होता है, तो इसके लिए हम लोग को स्नान करना है। ये सत्यराज प्रभु। प्रभु जी हेयर कट करते हैं तभी, और नेल्स काटते। हेयर कट करने से, नेल कट करने से हम लोग को स्नान करना है। ऐसा रुदय प्रभु। और सब प्रभु जी वो जब हम मतलब ज्यादा आवर सो जाते हैं, मतलब सोने के बाद। करेक्ट करेक्ट। वो एक हम लोग ने एक देखा। वन मुहूर्त इज ऑफ अराउंड 48 मिनट। तो उससे अगर ज्यादा सोते हैं हम लोग तो बात लेना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग उठ गए विद इन वन मुहूर्त, इफ यू वेकअप, जैसे पावर नैप लेते हैं हम लोग 15 मिनट 20 मिनट, तो देन इट इज ओके। लेकिन एक मतलब एक मुहूर्त से अगर ज्यादा हम लोग सोते हैं तो देन वी हैव टू टेक अ बाथ। प्रदीप प्रभु, सानिका माता जी। और क्या क्या चीज है ऐसा? यस सत्यराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सुजाता को कुछ सवाल है प्रभु जी, तो पूछ सकते हो। ये पहले पॉइंट खत्म कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या। ओके। डज एनीबॉडी रिमेम्बर? यस सर, प्रभु। प्रभु जब हम शव देखते हैं प्रभु, डेड बॉडीज। यस करेक्ट। शव देखते हैं तो भी हम लोग को स्नान करना है। या तो मतलब शव, मतलब ये देखने से ही हम लोग को स्नान करना पड़ा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना वो अशुद्ध चीज है। और जो क्रेमेटोरियम में जा रहे हैं तो उसके बाद तुरंत स्नान करना है। तो दिस दिस इज वन मोर थिंग। फिर और प्रभु जी हम लोग अल्टर में भगवान की, यस प्रभु। और प्रभु जी हम लोग भगवान का अल्टर में सेवा करने के लिए जा रहे हैं, भगवान को भोग दिखाने जा रहे हैं, तो भी बट दैट इज व्हाट, अगर ऑलरेडी स्नान किया हुआ है उसने,
तो वापस भोग दिखाने जा रहा है तो स्नान करने का जरूरत नहीं है, करेक्ट? हाँ प्रभु जी, लेकिन हम लोग टेम्पल में जाते हैं, मतलब अगर राधा गोपीनाथ जी, लक्ष्मी नारायण जी इसमें रहेंगे, अगर आप नहा के भी जा रहे हैं तो आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं या तो कंपलसरी है कि आपको वापस मंदिर में नहाना है, एंड देन यू चेंज योर Why क्लोथ्स एंड why is that? ऐसा। क्योंकि हम लोग एक बस में जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं कि मतलब बहुत सारा ये चीज रहेगा कि मतलब कौन क्या क्या है, हम लोग को पता नहीं है प्रभु जी। तो इसके लिए वो प्रभु जी बोलते हैं कि यू शुड टेक बात। That means अशुद्ध जब होते हैं तब हमको स्नान करना है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज जब भगवान को भोग लगाना है तब स्नान करना है। तो यार द पॉइंट इज कि जब हम लोग अशुद्ध होते हैं तो हम लोग को स्नान करना है। मतलब अगर कोई ऑलरेडी मंदिर में नहाया हुआ व्यक्ति है, उसको अगर भोग लगाने जाना है तो उसको नहाने का जरूरत नहीं है। इट इज गेटिंग अशुद्ध, वो मतलब घर पे स्नान किया है तो रोड पे मतलब जो है बहुत गंदगी रहता है, कोई थूकता है, पता नहीं क्या कचरा है, क्या है, किसने क्या डाला है, यू डोंट नो दैट। तो इसके लिए जस्ट टू मेक श्योर मंदिर में अगर कोई आता है और उसको सेवा करना है तो उसको वहाँ पे वापस स्नान करने बोलते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्णा। और मंदिर के डेटीज के लिए अगर राधा कृष्ण है तो उनके लिए जब भी 5 बार वो भी देखा था हमने ना, जब जैसे अभी सत्यराज प्रभु बोल रहे हैं कि मंदिर के डेटीज है तो उन्हें 5 बार भोगा लगाना पड़ता है, तो 5 बार स्नान करके फिर जो राधा कृष्ण के डेटीज है उनके जो पुजारी वो करते हैं ना। मतलब वो शुद्ध है तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो शुद्ध है ऑलरेडी, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे वो अशुद्ध हुआ है, तो ही कैन डू दैट सेवा। लेकिन वो अगर अशुद्ध हुआ है तो जस्ट फॉर क्या बोलते हैं ना, एक मतलब कुछ अपराध नहीं हो इसके लिए वो लोग स्नान करते हैं, क्योंकि अननोइंगली अगर कुछ कहीं पे हाथ लग गया है, हमको पता नहीं है, जो अशुद्ध है, तो इसके लिए जो है ये प्रिकॉशंस लेते हैं, पहले नहाते हैं और फिर वो सेवा में लगते हैं। इस सूरत माता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। इवन प्रभु अगर लाइक इफ समबडी मतलब कोई माता जी आउट ऑफ किचन है और गलती से अगर हम लाइक उनको अगर टच किया तो दैट टाइम आल्सो वी शुड टेक बात। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो गांव में ऐसा क्या होता है कि जो आउट ऑफ किचन होते हैं तो दोस्त माता जी एक सेपरेट रूम में ही रहते, वो लोग कभी ऐसा मिंगल नहीं करते फॉर दोज मेनी डेज। तो मैं एक बार मैं छोटा था तो मुझे लगा कि वो बोल रहे थे कि मतलब नजदीक मत आओ, नजदीक मत आओ। तो मैं छोटा था तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा हाथ लगाते जानबूझ के। तो मैंने जब लगा तो एक तो डांट पड़ी, मार भी पड़ी, और फिर पहले जाके स्नान कराया। तो इट वाज तो तभी भी हमको स्नान करना पड़ता है। हरे कृष्णा। क्योंकि ये मतलब टाइम ऐसा होता है कि दैट इज टाइम ऑफ इम्प्योरिटी, दैट ड्यूरेशन। तो इसके लिए जो है लेडीज लोगों को, माता जियों को अलाउड नहीं होता है कुछ भी सेवा करना। तो और अगर कोई, हाँ, किसी का मतलब गलती से हाथ लग गया तो इवन दे हैव टू टेक बाथ एंड देन फिर उनको सेवा करना है। तो थैंक यू फॉर एडिंग दिस पॉइंट। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हम लोग देखते हैं कि मीन्स अभी सूरत मतलब प्रभु ने बदला तो एक चीज याद आ गया कि मेरे जो नानी थी गांव में, तो उनका भी ऐसा ही था, मतलब हर कुछ ये करेंगे ऐसा तो आपको नहा के आना पड़ेगा। तो मुझे याद आ गया प्रेम सखा प्रभु जी का। तो उन्होंने भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि उनकी मम्मी भी उनको ऐसे ही बोलते कि जा नहा के आ, फिर ये सब वो याद आ गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस तो मतलब सारा पॉइंट ये है कि जब भी अशुद्ध होते हैं तो हम लोग को स्नान करना। दूसरा और एक पॉइंट है कि फॉर गृहस्थ आफ्टर मीटिंग दे हैव टू टेक ए बाथ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे भी अशुद्ध होते हैं। एंड मेन पॉइंट इज
कि मतलब खाली जो अपने शरीर का जो है, ये तो शरीर का हो गया एक्सटर्नली, बट मोर इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा अंतर जो है, हमारा मतलब जो इंटरनल क्लेanलीनेस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये तो सिर्फ एक्सटर्नल हो गया, हम लोग हो सकता है कि हमने बहुत अच्छा लिया, लेकिन अवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली फोकस्ड ऑन नॉनसेंस थिंग। कोई गलत सोच रहा है, या इफ ही इज थिंकिंग अबाउट ए वुमन, तो इवन इफ ही हैज टेकन बाथ देन ही इज अशुद्ध, ही इज नॉट फिट टू डू एनी सेवा, कुछ भी हो सकता है। तो मेन पॉइंट इज कि एक्सटर्नल शुद्धता तो है ही, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनल शुद्धता अपने माइंड का। और जो है वो हम लोग कैसे उसको सुचिता हम लोग कैसे रख सकते हैं, बाय एंगेजिंग इन कृष्णा सर्विस, भगवान की सेवा में लग के हम अपना जो मन है हमेशा जो है ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड। और जब भगवान के बारे में हम हमेशा सोचते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो माइंड है वो प्योर होता रहेगा, एंड वी बिकम मोर एंड मोर फिट टू बिकम द क्या बोलते हैं, भगवान की सेवा करने के पात्र हो जाएंगे हम लोग। तो मेन पॉइंट इज कि एक्सटर्नल जो सुचिता है तो है, वो तो है ही, लेकिन मोर देन दैट इज इंटरनल क्लीनलीनेस। हम लोग वो जो आचमन का जो मंत्र बोलते हैं, किसी को याद है वो क्या है? सत्यराज प्रभु, जो आचमन करते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं हम लोग? किशन माँ, नारायण मामा। नो प्रभु, उसके हाँ, बाद वो में मंत्र प्रभु जी। ओम अस्त्राय फट। यस प्रभु, आई थिंक ओम अस्त्राय फट। ओम गंगे चिमुनीचे वेग गोदावरी। वो तो हाँ, गंगे आचमन पात्र बनाने के लिए, बट फॉर आवर प्यूरिफिकेशन वी चैंट अ मंत्र। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायभ्यंतर सुचि। Yes. Yes. Can you repeat that slowly so everybody can hear that? Yes, प्रभु। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अवस्था गतोपि वा यत् स्मरेत पुंडरीकाक्ष स भायेभ्य अंतर सुचि। उसका मीनिंग ये है, ओम अपवित्र है पवित्र हुआ, चाहे मतलब कोई अपवित्र है या पवित्र है, सर्व अवस्था, हर अवस्था में, सर्व अवस्था में गतोपि हुआ मतलब चाहे जैसे भी हो, यह स्मरित, सिर्फ क्या करना है हम लोग को, यह स्मरित, स्मरण करना है किसका? पुंडरीकाक्ष, भगवान कृष्ण जो उनकी जो आंखें हैं वो पुंडरीकाक्षम उनको कहा गया है, लोटस आइड। तो यह स्मरित मतलब क्या? खाली स्मरण करना, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम। और ऐसे करने से क्या होगा? यह स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्य भ्य, मतलब अंदर से और बाहर से शुचि, स बाह्य भ्य अंतर शुचि ही। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र। अगर हम लोग आचमन कर रहे हैं तो ये जरूर बोलना है हम लोगों को, और सिर्फ मैकेनिकली नहीं। ओम अपवित्र पवित्र सर्वसाम गतोपिया ये स्मरण पुंडरीकाक्षम भय मंत्र शुचि बड़ 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 करके जैसे पंडित लोग करते हैं वैसे नहीं करना है। वी हैव टू टेक टाइम, वी हैव टू चैंट दिस मंत्र एंड वी हैव टू मेडिटेट ऑन दिस मंत्र कि इस मंत्र का मतलब क्या है और मैं कैसे शुद्ध होऊंगा। तो शुद्धिकरण के लिए हम लोग को सिर्फ यह स्मरित पुंडरीकाक्ष, सिर्फ भगवान का स्मरण करना है हम लोग को, लोटस आइड कृष्णा का। और जो स्मरण करते ही ऑटोमेटिकली जो हम लोग मतलब स्नान भी नहीं किया है, मतलब चाहे मतलब सर्व अवस्था में, जैसे भी अवस्था में शव देख के आया है या कुछ किया है, उसने कुछ भी किया है, वो इमिडिएटली प्योरिफाइड हो जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ दैट आचमन। खाली मैकेनिकली हम लोग खाली ओम केशवाय नमः नारायण माधवाय नमः शुरू किया, दैट इज नॉट करेक्ट। वी हैव टू चैंट, मतलब दैट इज जस्ट वो हम लोग जल पी रहे हैं हम लोग, बट आफ्टर दैट वी हैव टू चैंट दैट मंत्र, ओम अपवित्र पवित्र वा
सर्व अवस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य व्यय अंतर सूची है। मतलब इंटरनल सूची ही और बाह्य सूची दोनों अपना सूची होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि भगवान इज सो पावरफुल, चाहे किसी भी वो अवस्था में हो, लेकिन जस्ट भगवान का स्मरण करता है, इमीडिएटली ही इज प्यूरिफाइड, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इवन इंटरनली। एंड सेम अप्लाई टू कीर्तन। बोलते हैं कि अगर आप कीर्तन करते हैं तो भी आपको मतलब इट इज सो प्यूरिफाइंग कि अगर आपने एक घंटा कीर्तन किया है तो आपको फिर नहाने का जरूरत नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ होली नेम। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि नहाना नहीं है तो मैं बैठ के 1 घंटा कीर्तन करूंगा। दैट इज द रूल कि हमको नहाना है, बट जस्ट टू शो द पावर ऑफ होली नेम, भगवान का नाम कितना पावरफुल है, ये दिखाने के लिए ये कहा गया है कि अगर हम लोग कीर्तन भी करें, भगवान का सिर्फ नाम ले रहे हैं विदाउट एनी ऑफेंस, हम लोग मतलब भगवान को ध्यान कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग अंदर से, नॉट ओनली मतलब बाहर से, लेकिन अंदर से भी हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो सुचु ये जो क्वालिटी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं या कुछ भी सेवा कर रहे हैं, दैट इज ऑन एन एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म। हम लोग सिर्फ नहा लिया, अरे मैं बहुत अच्छा धोती पहन लिया, साफ कुर्ता पहन लिया, बट इफ योर माइंड इज इम्प्योर यू आर नॉट फिट टू डू एनी सेवा, स्पेशली भगवान का। और इसीलिए हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में क्यों हैं हम लोग? बिकॉज वी आर नॉट फिट। तो वो जो है सुचिता जो इंटरनल है अपना, वो जो गंदगी है उसको निकाल के फेंकना है हम लोग को, और इंटरनली हम लोग को प्योर बनना है, रादर देन जस्ट नहाना धोना और कपड़ा साफ करना। नॉट ओनली दैट, दैट इंटरनल प्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और ये जो है ये भगवान के भक्त का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो सिर्फ मतलब एक्सटर्नली तो वो साफ सुथरा रहता ही है, नो डाउट अबाउट दैट, बट मोर देन दैट इंटरनली ही इज वेरी वेरी प्योर। इसके लिए जब मतलब हम लोग किसी जैसे मतलब अच्छे अच्छे भक्त हैं, महाराज लोग हैं, उनका जब प्रवचन सुनते हैं तो इमिडिएटली वो हिट करता है हम लोगों को। क्यों? बिकॉज दे आर इंटरनली दे आर वेरी प्योर। वही कोई दूसरा भक्त है नॉट प्योर, उसका कितना भी सुनो तो हम लोग को इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो इंटरनली प्योर है, जैसे महाराज लोग हैं, ये अच्छे अच्छे जो डिवोटीज है, जैसे अमोघ लीला प्रभु है, तो इमीडिएटली वो हिट करता है। वो आदमी यार बोलते हैं यार ये बात एकदम सही है, एकदम करके आई विल अप्लाई दिस। So this internal purity is very very important for a devotee, and that should also be followed by us. तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। सुजाता माता जी का कुछ 1 मिनट। हाँ, my wife wants to say something. हाँ, इसमें एक बात और रह गई, जैसे अभी सब लोगों ने बताया कि लेडीज लोग को है वो मंथली 5-6 दिन तो सूची सब संभालना है। मतलब भगवान के लिए भोग नहीं बना सकते, या माला हाथ में लेके माला नहीं जपते हैं, क्लिकर पे कर सकते हो आप। और भगवान का जो पानी है वो भी हम छूते नहीं है। मतलब अभी ऐसा है कि हम लोग किचन में, एक ही लेडी है तो किचन में जाके खाना बनाना पड़ता है, लेकिन फिर जैसे ही हम लोग स्नान करते छठे दिन, तो उसके बाद से गोमूत्र गंगा जल छिड़क के किचन को धो के फिर वो छिड़क के फिर शुद्ध करके फिर हम लोग प्रसादम, भगवान के लिए प्रसादम ऑफर कर सकते हैं। तब तक हम लोग ऑफरिंग करेंगे, लेकिन घर के बच्चे या दूसरे कोई फ्रूट, ड्राई फ्रूट वो ऑफर कर सकता है और खाने में मिला के खा सकते हैं। और दूसरा ये बात थी कि जब भी हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो सब माता ही नहीं है बच्चों पे जन्म देने वाली, वो घर में के सभी अशुद्ध हो जाते हैं, वो लोग मंदिर में भी नहीं जाते। और कुछ दिन तक जैसे अगर ब्राह्मण वैष्णव है तो 11-12 दिन तक तो घर का कोई भी नहीं जाता है। फिर उसके बाद वो 12 दिन के बाद दूसरे लोग जा सकते हैं, माता 40 दिन के बाद जाती है। हरे कृष्ण। ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। ये जो जन्म वाला है, नॉट ओनली मृत्यु के बाद, जन्म के बाद में भी। यस, प्रेम सखा प्रभु। मैं तो कुंजेश्वरी माता जी को बहुत धन्यवाद दे रहा है, बहुत थैंक यू, क्योंकि कुंजेश्वरी माता जी जो अभी जो पॉइंट बताया, ये एक्चुअली क्या मेरे को प्रभु एक्चुअली किसी से पूछने का थोड़ा ये लगता था, मेरे को थोड़ा मतलब शर्म लगता था एक्चुअली। अभी माता जी ने एक्चुअली जो बताया, अभी मेरा वाइफ भी यहाँ पे था,
तो मेरा वाइफ को भी पूरा क्लियर में हमने भी बताया माता जी का बात। तो थैंक यू कुंजश्री माता जी, थैंक यू फॉर शेयर करने के लिए। और दूसरे प्रभु मेरा एक कंफ्यूजन है, जो हम लोग तो एक्चुअली 24 आचमन करता है, हैं? तो इसके बाद ओम तद विष्णु ये बोलता है, तो इसके बाद ही क्या जो आपने अभी जो मंत्र बताया ना, वो जो ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगोति अभी जस्मृत निर्काक्षम सबज्जंतन शुचि श्री विष्णु वो बोलना चाहिए ना कैसे प्रभु? यस यस यस, आप जो है वो पूरा जो 24 बोलते हैं ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, आइदर यू कैन डू 3, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, और ये पूरा करो, मतलब कोई भी आप कर सकते हो। बट एट द एंड अपना शुद्धिकरण के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। थैंक यू प्रभु, क्योंकि मुझे एक्चुअली मालूम ही नहीं था प्रभु। मैं तो ऐसे 24 आचमन कर लेता है करके ओम तद विष्णु परमं पदम वो जो वो कह देते। तो प्रभु इसका थोड़ा सा मीनिंग सब बता देंगे प्रभु, जो ओम तद विष्णु का परमं पदम सदा पुष्टंति सूर्य देवदर चक्रांतम। हाँ, इनका थोड़ा किताब में नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा से मतलब बहुत साल पहले एक दफा आपने मतलब कौन से प्रभु ने दुबई में बताया, प्लीज थोड़ा शेयर कर दीजिए। करेक्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग इसको मतलब ये 26 गुण है हम लोग को लेने हैं, ये बाद में हम लोग जब आचमन वाला है हम लोग जब करेंगे या सुचिता के ऊपर हम लोग अलग से तो तभी हम लोग इसको लेते हैं इसको प्रभु। ओके ओके प्रभु, थैंक यू ओके श्योर। और एक पॉइंट मुझे बोलना था यहाँ पे, अगर माता जियों को कुछ डाउट है तो अगर मतलब ऐसा अगर उनको मतलब बोलने में अगर थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है तो माता जी दे कैन हैव सेपरेट डिस्कशन, हम लोग जो है आपस में फोन पे बात कर सकते हैं। माय वाइफ इज देयर, व्रजप्रिया माता जी है, और जो भी है मतलब ये लोग मिलके ये लोग अलग से अपना डिस्कशन होल्ड करके कभी कुछ अपना डाउट्स है तो आपस में शेयर कर सकते हैं। ऐसा जस्ट वांटेड टू ऐड दैट माता जी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। तो आई थिंक सुजाता माता जी का कुछ प्रश्न था, जस्ट विल टेक दैट एंड विल एंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अभी पूछ सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या वो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी? हाँ वही बोला ना मैंने, वो प्रश्न लेते हैं और ओके फिर प्रभु जी, उसके इधर बाद ओके इधर नेट का प्रभु जी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम, वी कैन हियर यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरे से प्रभु जी मेरे को एक पूछना था, दोपहर में हम लोग सोते हैं तो 45 मिनट से ज्यादा टाइम हुआ तो उसके बाद भी बात करना पड़ेगा माला करने के लिए प्रभु जी? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माला करने के लिए इतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, एक्चुअली करेंगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर डेटी वर्शिप करना है तो पक्का 100% हम लोग को नहाना है हम लोगों को। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि व्हाट इज दैट, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमेता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह जनि ना अनुरागः। मतलब भगवान ने इतना कुछ मर्सी दिया है, भगवान के नाम में इतना पोटेंसी डाला है, और इसके लिए ये भी है कि मतलब कोई इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, फिर भी मतलब हम लोग का दुर्भाग्य है, वी आर सो मतलब इतना हम लोग गधे हैं हम लोग की, फिर भी भगवान का नाम लेने का हमको तकलीफ होती है। ये मतलब उसका ये मतलब है। तो दिस मीन्स कि मतलब माला करने के लिए मतलब थोड़ा सा आचमन करके, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको हाथ लगा दिया, एटलीस्ट आचमन करके पूरा जो है हम लोग को फिर उसको माला को हाथ लगाना चाहिए। बट अगर डेटी वर्शिप करना है, भगवान का कोई भी सेवा करना है तो 100% नहाना पड़ेगा, इफ इट इज मोर देन 45 मिनट्स, 48 मिनट्स एग्जैक्टली। Surat Mata Prabhu, you want to add something?
नहीं प्रभु, एक्चुअली दुबई में जब हम थे हमको पता नहीं था। जब आप हमारे साथ रहने लगे तभी अभी हमने देखा आपको, जब आप सो के उठते थे, जो आप जहाँ पे सोते थे पहले, वो आप यूज टू क्लीन दैट ऑल्सो, मतलब पानी से, एंड देन हैव बाथ। तो वहां से हम लोगों ने सीखा। थैंक यू प्रभु। इवन आपने जो मतलब जहाँ पे जितना प्लेस हम सोते वो भी आप मतलब नॉट बैड, अगर हम लोग फ्लोर पे सो रहे हैं तो आप उठ के उतना पोर्शन भी आप मतलब पानी से यूज टू मतलब वो कपड़ा लेके साफ करते थे, बिकॉज दैट ऑल्सो इज कंटेमिनेटेड, आपने बताया हमको। सो हम लोग ने फिर वो फॉलो किया। हरे कृष्ण। करेक्ट करेक्ट, ये पॉइंट भूल गया था। मतलब जो हम लोग जगह पे सो रहे हैं, हम लोग जमीन पे, वो भी अशुद्ध हो जाता है और वहाँ पे भी हम लोग को साफ करना पड़ता है। दूसरा, अगर हम लोग वहाँ पे भोजन कर रहे हैं तो वो जगह भी अशुद्ध होता है, उसको भी साफ करना पड़ता है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट, सूरत मदर। एंड प्रभु आई थिंक ये जो झूठा वगैरह ये भी आई थिंक प्यूरी इसमें आता है ना प्रभु, क्लेanलीनेस में। तो आई थिंक नेक्स्ट कल का थोड़ा टाइम वी कैन स्पेंड ऑन दैट। मतलब झूठा मतलब एक जब हम खाना खाते हो झूठा मतलब वही हाथ से हम लोगों को जो लॉर्ड का बर्तन वगैरह सर्विंग बर्तन टच नहीं करना वगैरह, क्लेanलीनेस में आता है। Yes, yes, yes. Yeah, we'll just take 5 minutes extra, Prabhu. If you want, you can elaborate that just point. अगर सूची का याद चल रहा है सूची, तो we'll complete that. We'll just take extra 5 minutes. ओके प्रभु, यू आर द बेस्ट। मतलब आप अगर हमको yes. एक्चुअली मतलब जो अपना जो बर्तन है वो अलग होना चाहिए, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं वो अलग होना चाहिए, क्योंकि वो अपना झूठा होता है। और जो भगवान का बर्तन है वो अलग होना चाहिए। दैट इज मतलब सिंप्लीफाई अगर करना है तो बस भगवान का हर चीज़, चाहे उनका भोगा हो या उनका पेरिफेरनेलिया हो, जो भी है, मतलब उनका प्लेट्स है या भगवान का जो भी श्रृंगार है, वो उससे मतलब एकदम शुद्ध रखना है हम लोगों को। और जब हम लोग इवन जो अपना कुकिंग यूटेंसिल्स है वो भी शुद्ध रखना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उसमें भगवान के लिए भोजन जो है, सॉरी भोजन नहीं मतलब प्रसाद बनाते हैं हम लोग, भोग बनाते हैं हम लोग भगवान के लिए। तो दैट इज हैव टू बी वेरी प्योर। और अपना जो झूठा प्लेट है उसमें हम लोग टच नहीं करते हैं हम लोग। जैसे अगर जो क्या बोलते हैं, जो सर्विंग स्पून है, वो कड़छी है, वो भी जब लेते हैं तो हम लोग ऊपर से डालते हैं उसको, तो प्लेट को टच नहीं करते हम लोग। जब प्रसाद भी, जब बहुत सारे भक्त हैं जब उनको सर्व कर रहे हैं, तो जो सर्विंग स्पून है वो, और जो वो उनका जो यूटेंसिल है, वो कभी जो वो व्यक्ति खाना खा रहा है, जो प्रसाद खा रहा है, उसको टच नहीं करते हैं उसको। जस्ट जो थोड़ा सा दाल दाल डालना है या चपाती देना है, तो चपाती भी ऐसा नहीं कि उसके प्लेट में डाल दिया, मतलब या उसके हाथ में दे दिया, नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति जो खा रहा है वो झूठा है वो। तो ये जो है इसको शुद्ध रखना है, तो ऊपर से मतलब जस्ट ऊपर से प्लेट के ऊपर से ऐसा छोड़ देते हैं वो उसका। और सर्विंग स्पून भी है, कुछ छोले है, कुछ है, तो उसका कटोरी में ऊपर से डालते हैं उसको, प्लेट को टच नहीं करते। जैसे वेडिंग्स में होता है या बुफे में होता है, कैसे वो पूरा लेके चम्मच लेके प्लेट में ऐसा टक 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 बजा के डालता है, वैसे नहीं। दैट वे इज नेवर डन अमंगस्ट वैष्णवा। भगवान का अगर करना है तो इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली प्योर। और अपना जो झूठा है वो इट हैज़ टू बी सेपरेट। और कभी उसको जो इवन कुकिंग यूटेंसिल्स हैं या भगवान का जो भोग लगाने का प्लेट है, वो अलग होना चाहिए। हम लोग उसमें से भी पहले भगवान को निकाल के हम भगवान को भोग लगाते हैं, पूरा ऑफरिंग होता है, और उसके बाद में फिर वापस वो कुकिंग पॉट है उसमें वापस डालते हैं भोग लगने के बाद में। और उसमें से फिर हम लोग अपने प्लेट में उसको ऊपर से डालते हैं उसको। वो जो अपना झूठा है, इवन इफ इट इज वॉश्ड, मतलब को ये नहीं सोचना चाहिए मैं खाऊंगा और तब झूठा होगा, नहीं। अपना जो इवन वॉश्ड प्लेट है नया, वो भी अपने भगवान के प्लेट्स को और कुकिंग यूटेंसिल्स को टच नहीं करना चाहिए। एंड जल भी है, जैसे हम लोग जल भी पीते हैं तो हम लोग ऐसा मतलब मुंह में लगा के नहीं पीते हम लोग, जैसे दूसरे लोग गिलास से पीते हैं या क्या है, तो हम लोग हमेशा ऊपर से पीते हैं गिलास से। और माय वाइफ इज रिमेम्बरिंग यू फ्रॉम ड्रिंकिंग फ्रॉम अप प्रभु, सूरज माधव प्रभु।
आप आपसे ही सीखा। गरम पानी इतना प्रभु का आदत है ना, अभी हम लोग को आदत लगे कि ग्लास मुंह में लगा के पानी नहीं पीते। गरम पानी पीने के लिए बोला था तो प्रभु ने ऐसे ही मुंह में डाला उबलता हुआ पानी। So these are few yes प्रभु, these are few थोड़ा सा जो है हम लोग को शुचिता जो है हम लोग को पालन करना है। और किचन में कभी भी जस्ट टू ऐड, किचन में हम लोग कभी कुछ खाते नहीं है हम लोग। और हम लोग जो भगवान को भोग बना रहे हैं उसको कभी टेस्ट नहीं करते माता जी लोग। तो वो जो है डायरेक्ट मतलब जो है बनता है जैसा भी है वो भगवान को भोग लगाते हैं, और उसके बाद में जब रिटर्न आता है फिर उसके बाद में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं हम लोग। उसके पहले इवन वो विचार भी नहीं आना चाहिए। अगर डीप में जाए तो कि ये कैसा बना है, टेस्टी है, कैसे होगा, इवन वो विचार भी नहीं आना चाहिए हमारे मन में कि मुझे ये खाना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी जो थे तो भगवान को खीर भोग लगने वाला था, और उनके मन में आया कि ये मुझे खाली थोड़ा सा टेस्ट करने मिल जाए तो मैं ऐसा वाला खीर जो है वो अपना अपने जो वो ट्रैवल कर रहे थे तो मैं बोला अपने वाले मंदिर में बनाऊंगा। तो जैसे ही उनको रियलाइज हुआ कि अरे अभी तो भोग नहीं लगा तो उनको बहुत बुरा लगा, वो तुरंत वो मंदिर छोड़ के निकल गए। लेकिन जो गोपीनाथ जी थे उन्होंने उनका मूड पता चला माधवेंद्र पुरी जी का, और तुरंत क्या किया उन्होंने, जो खीर के जो सारे पॉट्स थे वो भगवान ने एक अपने कपड़े के नीचे छुपा लिया। और रात को उस पुजारी के सपने में आए, बोले ये एक खीर का जो पॉट है ये मैंने माधवेंद्रपुरी नाम का एक भक्त अपने गांव में आया है, ये उसके लिए निकाल के रखा है, तुरंत उसको ये पॉट लो और उसको ढूंढो और उसके हाथ में दे दो। ये तो वो माधवेंद्रपुरी अपना सो गए थे, रात का समय हो गया था। तो वो भक्त जो रात को चिल्लाते हुए माधवेंद्रपुरी महाराज आप कहाँ हो, और जब देखा रही ये कौन मेरे को रात को चिल्ला रहा है, बाहर आते हैं तो फिर बोलते हैं ये भगवान ने खास आपके लिए निकाल के रखा था, तो ये आपको देने के लिए बोला, भगवान मेरे सपने में आए थे। तो पॉइंट इज कि मतलब इवन वो विचार भी नहीं आना चाहिए खाने के पहले, मतलब भगवान से भोग लगने के पहले। तो दिस इज वन पॉइंट अबाउट सूची। और सूरज माता प्रभु सत्यराज प्रभु आप लोगों को कोई पॉइंट याद आता है तो यू कैन शेयर प्लीज। सत्यराज प्रभु पहले। माता जी आप बोलिए आप। हाँ, वो सूची की वजह से मुझे और एक बात बोलनी थी जो किचन से रिलेटेड है। हम लोग रात में जो किचन सोते हैं तो सब चाहे कितना भी लेट हो जाए कुछ भी किचन में कुछ भी झूठा नहीं रखते, क्योंकि सुबह उठ के हम लोग पहले किचन में जब भी अग्नि जलाते हैं तो सबको पता है, ये सब लोग करते ही होंगे, नॉर्मली तो करते ही है। जैसे अग्निदेव को नमस्कार करते हैं, फिर वो सब होने के बाद फिर हम लोग राधा रानी को जब भी हम लोग को भोग बनाना है तो हम लोग सब राधा रानी के थ्रू भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो पहले राधा रानी को प्रे करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप आ जाओ और आप ही कृष्णा के लिए कुछ बनाओ, हम तो नहीं बना सकते, क्या हमारे हाथ से कृष्णा नहीं खा सकते, हमने हमारे इसमें हाथों में या बुद्धि में या इतनी बुद्धि भी नहीं कि हम लोग कृष्णा के लिए कुछ बना सकते हैं। तो हम लोग इस तरह प्रे करते हैं और फिर कुछ भी भोग प्रसादम है वो बनाते हैं। तो ऐसा हमारा विचार होना चाहिए कृष्ण के लिए भोग बनाते वक्त। और जैसे फिर भोग बना के कभी भी किचन में सब झूठा नहीं रखना चाहिए, सब रात में भी सब क्लीन करके साफ करके रखना चाहिए। हरे कृष्ण। और इससे मुझे एक और पॉइंट याद आया, एक महाराज से मेरे को नाम याद नहीं आ रहा किसने बोला था, बट वो कहते हैं कि किचन इज अवर सेकंड ऑल्टर। ऑल्टर मतलब टेम्पल है अपना, तो अपना पहला टेम्पल बाहर है जहाँ पे हम भगवान को रखते हैं, और किचन जो है वो हमारा सेकंड ऑल्टर है। तो जैसे हम मंदिर का ऑल्टर का ध्यान रखते हैं, सूची रखते हैं, वैसे ही उतना ही क्लीनलीनेस अपने को अपने किचन में रखना है। तो दिस इज वन पॉइंट आई वांटेड टू शेयर। हरे कृष्ण। सर्वदेव प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी एक
क्लैरिफाई करना था प्रभु कि जब हम प्रभुपाद जी को भोग लगाते हैं तो दैट प्लेट शुड बी सेपरेट लाइक, और प्रभु मतलब हम सेम प्लेट में जो भगवान का प्लेट है उसमें भोग लगा सकते प्रभु, फॉर ओनली प्रभुपाद जी को अगर प्रभु हम लोग ऐसा करते हैं जैसे हम लोग प्रभुपाद जी गुरु महाराज के थ्रू उनके हाथों में देख के हम लोग भोग लगाते हैं, और जैसे ही भोग लग के हो जाता है तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, पानी फिर से हम लोग 2 मिनट ऐसे ही रखते हैं। फिर हम लोग प्रसादम पहले हमारे जो छठ गोस्वामी गुरु परंपरा उनके लिए फिर से प्रसादम उधर ही रख के 5 मिनट उन्हें ऑफर किया जाता है और फिर हम लोग लेते हैं। हरे कृष्ण। मतलब सेम प्लेट है, जस्ट मतलब हम लोग जब ऑफरिंग हो जाता है हम लोग प्रे करते हैं, तो भगवान का जब हो जाता है तो फिर बाद में नीचे परंपरा से हम लोग फिर नीचे चालू करते हैं, डाउन नरसिंह देव पंचतत्व, एंड फिर वैसे करते करते हम लोग उनको भोग दिखाते हुए हम लोग नीचे आते हैं वापस। So we are using ओके the प्रभु same. जी, या प्रभु जी। एंड प्रभु वन दैट अबाउट सूची प्रभु की, जब भी हमारा जो भी बीट बैग वगैरह है वी शुड ऑलवेज क्लीन, बिकॉज हम उसमें तुलसी माला वगैरह रखते हैं, तो दैट आई वांट टू ऐड प्रभु। हरे कृष्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपना जो माला है, बहुत से भक्त लोग बोलते हैं कि जो अपना जप माला है वो अपना कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना जो जप माला है वो भी एकदम साफ और शुद्ध रखे, अपना हमेशा उसको क्लीन करते रहें। और इसीलिए हम लोग 2-3 जप माला रहता है हमारे पास। तो जब एक जप मतलब खराब हो जाती है या मैली हो जाती है तो हम लोग उसको दूसरे में ट्रांसफर करके ये वाला धोने डाल देते हैं। वी डू दैट। हरे कृष्ण। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस मुझे एक पूछना था प्रभु जी कि कभी आपने जैसे बोला कि मैं एक ऐड करना चाहता प्रभु जी कि 2 अल्टर रहते हैं, कभी कभी किचन में भी अल्टर रहता है और मेन अल्टर भी रहता है, तो वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं प्रभु जी, मेन अल्टर और किचन में भी अल्टर रखते, तो 2 अल्टर क्यों रखते? नहीं, दिस इज आई डोंट नो, मतलब ऐसा दिस इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। 2 अल्टर का क्या जरूरत है? एंड किचन के अल्टर में क्या रखते हैं आई डोंट नो। मतलब तो मतलब एक ही भगवान का एक ही स्थान है, मेन जगह पे दे दिया, तो व्हाई अगेन वन अनदर अल्टर इन किचन? हाँ, जैसे आई विल से कि जैसे कुछ कुछ भक्त लोग हैं, वो जैसे उनका कुल देवी है या कुछ उनका कुल देवता है, तो विच दे डोंट वांट टू कीप इन मेन ऑल्टर, वो अपने किचन के ऑल्टर में रखते हैं। तो मे बी दैट इज द रीजन। बट मुझे आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि इफ यू हैव टू वर्शिप, गिव देम द राइट, मतलब ना रिस्पेक्ट उनको। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से छोटा सा किचन में इसमें रख दिया। यू वांट टू वर्शिप, जस्ट मतलब हम लोग को है ना, दूसरों को शो नहीं करना है कि मैं अच्छा वैष्णव हूँ, मैं दूसरे देवी देवता का पूजा नहीं करता, लेकिन चुपके से हम लोग किचन में हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स डुप्लिसिटी। तो वैष्णव इज नेवर डुप्लीशियस। तो जो भी है अपना, जो भी देवी देवता है, जो भी करना है, वी शुड हैव इट इन द मेन ऑल्टर, और वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बट हैविंग सेकंड ऑल्टर इन द किचन, ये कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता मेरे को। ओके प्रभु जी, क्योंकि कैसा रहता है, मैंने ऐसा देखा है प्रभु जी कि जो अपना अल्टर किचन में जो अल्टर बनाते हैं उसमें ओनली लॉर्ड का पिक्चर रखते हैं वो, ऐसा तो मैंने देखा है प्रभु जी इसके लिए। तो कभी कभार बोलते हैं कि मेन हॉल में अगर कोई भी रहेगा, गेस्ट हो या कुछ भी रहेगा, तो इमरजेंसी में हम लोग इधर भगवान को मतलब भोग लगाते हैं उधर, या ऐसा बोल रहे थे प्रभु जी। नो, आई डोंट एग्री टू दैट प्रभु। गेस्ट भी है तो यू आर कवरिंग प्रॉपरली एंड यू आर ऑफरिंग इट टू द लॉर्ड। तो अगर मतलब किचन के ऑल्टर में ऑफर कर रहे हैं, दैट मीन्स जो बाकी परंपरा है, नरसिंह देव है, पंचतत्व है,
प्रभुपाद जी है, षड गोस्वामी, then you are not offering to them. नहीं प्रभु जी, उनके इसमें अल्टर में गुरु परंपरा भी है, उनके गुरु महाराज भी है, लेकिन मतलब हम लोग देख सकते हैं उनके गले में खाली फोटो है, पिक्चर है प्रभु जी, उसमें उन्होंने ये नहीं किया है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी, गौर निताय तो मेन अल्टर में, तो वो बोलते हैं कि मतलब सुबह उनको उधर भोग लगाया, फिर सेकंड उन्होंने कुछ अर्जेंट ऐसा बताया बनाया तो उधर दिखाते, फिर ऐसा वो बोल रहे थे प्रभु जी। I don't know प्रभु, I find this very funny. इनके दो अल्टर का मतलब ही नहीं है ना। अभी जैसे समझो कि कोई गेस्ट आया घर पे, उसको हमने बाहर बुलाया है और उनको कुछ भोग लगाने के बदले उनका पिक्चर मैंने किचन में रखे, उधर ही बोलते प्रभु मैंने आपको अच्छा बहुत अच्छा रसगुल्ला खिलाया प्रभु जी, अब आप जा सकते हो अभी। तो आई डोंट नो, मतलब वैसा क्यों, मतलब व्हाई दिस टू ऑल्टर, हैव वन ऑल्टर, हैव प्रॉपर डेडिकेशन टू देम एंड सर्व देम नाइसली। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू। हाँ प्रभु, एक्चुअली आपने बोला जैसा लाइक मेन ऑल्टर ऑलरेडी है और वहां पे होते हुए लाइक मतलब हाँ ऑड लगता है वो एक्चुअली। नहीं, दुबई में मैंने देखा था, कुछ किचन में देखा था, बट दे यूज्ड टू हैव देयर उनका जो कुल देवता थे, तो दे वर वर्शिपिंग देम ओवर देयर, मतलब कृष्णा का तो है ही है, बट वो उनका वहाँ पे जो था कुल देवता का जो छोटा सा, मतलब किचन में कोई जाता नहीं, तो देयर दे यूज्ड टू कीप एंड देयर दे यूज्ड टू वर्शिप। बट आई थिंक अगेन दैट इज मतलब यू आर ट्राइंग टू बी डुप्लीशियस, कि बाहर हमने दिखाया भगवान का फोटो है खाली, बस भगवान का विग्रह है, लेकिन मतलब ये शोइंग कि हम कुल देवता का बाकी किसी का नहीं करते, लेकिन हम किचन में रख के उनको अलग से पूछते हैं। बट देन दे विल नॉट बी हैप्पी कि यू आर कीपिंग अस सेपरेट एंड यू आर बीइंग डुप्लीशियस। सत्यराज प्रभु, वी आर गेटिंग लेट। ओके जस्ट 1 मिनट है एग्जैक्टली, ब्रह्मा जी का नहीं, 38 हो रहा है, एटलीस्ट 39 तक मैक्सिमम। ओके 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 प्रभु जी। प्रभु जी, राधा गोपीनाथ जी टेम्पल में अगर हम लोग किचन में देखेंगे तो नीचे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई है, और प्रभु उनको भी जो प्रभु किचन का स्टैंडर्ड अलग है, किचन इज अ डिफरेंट थिंग, यू कैनॉट मिक्स टेम्पल एंड योर होम वर्शिप, बिकॉज टेम्पल में ऐसा होता है यू जस्टिफिकेशन कि मैं भी घर में ऐसे करूंगा, एंड दैट इज इन एवरी टेम्पल, किचन में होता है, वहाँ पे भोग लगता है, क्योंकि जैसे राधा रास बिहारी जी में भी है, वहाँ पे वो बेकरी है बाहर, एवरीथिंग दे हैव टू डू, तो वो उतना फैसिलिटी नहीं है कि वो किचन से ले जाके उधर ऑल्टर पे ऑफर करे, फिर वहाँ से फिर जाके वापस वो अपने किचन में ले जाए, फिर वहाँ से फिर वापस वो जो जनरल पब्लिक है उनको देने के लिए, तो देयर दे हैव डिफरेंट, मतलब उनका हेतु अलग है, उनका सेटिंग अलग है, उनका मतलब मोटिवेशन पूरा अलग है उनका। तो जस्ट मैंने इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रिंसिपल्स अपने को समझना चाहिए, जस्ट मतलब किसी को हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड देन वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। ओके प्रभु, आई थिंक सूरत माधव प्रभु इज वर्किंग टुमारो। थैंक यू ज्यादा लेट प्रभु, मेरे को छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा, जो कुल गुरु और जो अपना परंपरा गुरु के एक साथ में रख सकते हैं नहीं ना? नहीं, मतलब समझा नहीं प्रभु। कुलगुरु मैं जो जितने समझता, कुलगुरु जैसे मेरा पिताजी का माताजी का इनका अलग गुरु है, कुलगुरु है, हैं? तो अपना जो जो गुरु है, अपना जो परंपरा क्रम पे जो गुरु है, तो वो गुरु और ये गुरु एक साथ में रख सकते हैं क्या? दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। पहले बात तो कि वेदर दैट कुल गुरु इज इन परंपरा, अगर परंपरा में है तो देन आई थिंक यू कैन गिव देम प्लेस
अंडर शिला प्रभुपाद जी के नीचे हम उनको स्पेस दे सकते हैं, बट वो कौन सी परंपरा में क्या है दैट मतलब वो चेक करना पड़ेगा पहले। वो यू हैव टू चेक वेदर दे आर इन परंपरा। जैसे 4 जो अपना परंपरा है, ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय जो श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, तो वी हैव टू चेक दैट। और हमारा पिताजी उसमें वो अपना रामकृष्ण मिशन होता है ना, वहां से लिया था वही। तो अच्छा, परमहंस जी का है क्या, रामकृष्ण परमहंस का फोटो? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली वहां से लिया। तो आपको तो पता है प्रभुपाद जी उनको कितना क्या क्या बोलते थे, अभी मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं बिल्कुल सही है तो बात, तो वही मैंने आपको पूछा था अभी। नहीं मतलब तो एक्चुअली मतलब वी शुड नॉट कीप, बाकी अगर कोई मतलब है दूसरे, जरूरत नहीं है अपने को, एंड वी कैन नॉट कीप देम इन मेन अल्टर, क्योंकि ही वाज आल्सो मायावादी, तो आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, वही मुझे जानना था। थैंक यू प्रभु। सूरत माधव, क्विकली विल एंड अप विद योर वन कमेंट इफ यू हैव समथिंग, नहीं तो हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे। नहीं प्रभु, हो गया। बस वही, क्योंकि हम प्योर बोल रहे थे तो ये टिश्यू पेपर वगैरह यूज करके ये नहीं, जितना हो सके हम लोग मतलब हमको हाथ वगैरह धोना है, तो टिश्यू पेपर का कंसेप्ट अपना नहीं, बस इतना ही लास्ट ऐड करना था प्रभु। थैंक यू एंड या वी कैन एंड। हरे कृष्ण। यस थैंक यू प्रभु, सॉरी यू गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ अस, लेकिन टॉपिक इतना अच्छा इंटरेस्टिंग चल रहा था, आई थॉट कम से कम 5-6 तो आज से गुण कवर हो जाएगा, नहीं बट बहुत सारे नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी नाइस, इट वाज, डिले नहीं हुआ, इट वाज परफेक्ट। थैंक यू। ओके ठीक है, चलो विल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, और कल सुबह हम लोग मिलते हैं। कल सुबह श्रीमद् भागवतम, कल सैटरडे है तो मेरा ही है, तो कल सुबह हम लोग 9 o'clock हम लोग मिलते हैं। श्री श्री वैष्णव ठाकुर जय, श्री श्री वैष्णव गुण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु जी की जय, हे भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद की हरि हरि बोल। बोल हरि। कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। यस सत्यराज। प्रभु जी 9 o'clock नहीं, 8:30। हाँ 8:30 बोला ना मैंने, 9 बोला, ओह सॉरी, ओके 8:30, ओके 8:30 हम लोग मिलते हैं। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलिए कल सुबह मिलते हैं हम लोग। जय श्री राधे श्याम। श्याम। हरे कृष्ण।